क्या सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा? यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा से हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई जिससे सीमा का सच सामने आ सके। सीमा से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वो सीमा के अरमानों पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सीमा हैदर की सीमा अब तय कर दी गई है? सीमा हैदर का असली सच क्या है? सीमा हैदर क्यों भारत के लिए अब किसी भी पहेली से कम नहीं? क्योंकि इतनी चौकसी, इतनी मुस्तैदी के बाद एक 5वीं तक पढ़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों को कच्चा देकर भारत आ जाती है। और जब हड़कंप मचता है तो फिर जांच आईबी की रिपोर्ट और एसएसबी से रिपोर्ट तलब करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यूपी पुलिस की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि भारत में सीमा के दिन गिने चुने बाकी हैं। पुलिस के मुताबिक सीमा को वापस पाकिस्तान भेजे जाने का फैसला केंद्रीय एजेंसियां करेंगी। जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है। एटीएस की पूछताछ में सीमा ने न केवल पाकिस्तान से भारत पहुंचने की पूरी कहानी बताई, बल्कि अपने पास से बरामद हुई चीजों के बारे में भी बताया था। बहुत सारे सवाल फाइनेंशियल चीजों से भी है कि सीमा ने आखिर इतने पैसे कहां से जुगाड़ किए। सीमा की थ्योरी ये कहती है कि सीमा ने पाकिस्तान में अपना एक मकान बेचा जिससे उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिले और उन्हीं पैसों से उन्होंने ये सारा मूवमेंट किया। लेकिन अब एटीएस इस बात की जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई सीमा के पास पाकिस्तान में कोई मकान था। सीमा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में करीब 50 दिनों तक रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन पुलिस कह रही कि ये मामला सुरक्षा चूक से नहीं जुड़ा है। बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। हालांकि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला गृह मंत्रालय को करना है। दरअसल देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। इसकी एक प्रक्रिया है और ये काम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। सीमा बिना वैध वीजा के जरिए भारत में दाखिल हुई, लिहाजा उसे पाकिस्तान वापस भेजने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिलहाल सीमा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसलिए बिना कोर्ट का फैसला आए तत्काल ऐसा करना मुश्किल है। एटीएस की जांच के बाद सीमा हैदर के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि सीमा के खिलाफ एटीएस को कोई भी ऐसी बात नहीं मिली जिससे ये साबित होता हो कि सीमा आईएसआई एजेंट हैं या फिर पाकिस्तानी जासूस हैं। ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत एटीएस को अभी तक नहीं हाथ लगा है जिसके आधार पर सीमा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब अभी तक जितनी भी बातें हुई उनके हिसाब से सीमा कम से कम पाकिस्तान की जासूस नहीं है, आईएसआई एजेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि सीमा ने भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री की थी। वैसे भारत सरकार समय समय पर देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करती रही है। पिछले साल भी अवैध रूप से रह रहे 400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया था। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे।